तो कैसे हैं आप सब लोग। दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस चंदौसी के इस प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और खुश होंगे। देखिए, खुश रहना जीवन में बहुत ज़रूरी है ना। तो किसी भी तरीके से हों, खुश रहें। एक दिन स्वयं के लिए दें, थोड़ा समय खुद के लिए दें, है ना। और खुश रहना ज़रूरी है। देखिए, अब तक हमने रीजनिंग में 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज हम जो रीजनिंग का चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज डाइस, है ना। पासे को हम आज पढ़ेंगे कि पासा क्या होता है ना। पासे से रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग 1 या 2 प्रश्न, 2 नहीं तो 1 प्रश्न तो अक्सर प्रत्येक परीक्षाओं में पूछा जाता है ना। तो चलिए डाइस को स्टार्ट करते हैं। अब आप समझिए कि पासा, और आप लोग कहेंगे सर एक घन होता है, तो घन और पासे में क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं यहां डाइस। एक डाइस हम एक पासा बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हालांकि परीक्षा में आपको बनाने को नहीं आएगा, लेकिन आपको अपने बेहतरीन सुंदर से नोट्स बनाने के लिए डाइस बनाना आना चाहिए। तो डाइस कैसे बनाते हैं। सिंपल, एक चौकोर बॉक्स खींचा, यहां से 45 डिग्री का एंगल, यहां से 45 डिग्री का एंगल, दोनों को एक सीधी रेखा से मिला दिया, यहां से एक सीधी रेखा है और एक ये सिंपल बढ़िया सा डाइस, बढ़िया सा पासा हमारा बन गया। देखिए, तो डाइस क्या होता है ना। हम डाइस पढ़ेंगे यानी पासा, और अगर मैं आपसे कहूं घन, है ना, तो पासा और घन में क्या डिफरेंस है ना। देखो, पासा जो होता है वो घन भी हो सकता है और घनाभ भी हो सकता है। यहां आपको साथ साथ समझते रहना चाहिए कि घन और घनाभ में क्या फर्क है। घन एक वर्गों से मिलकर बना होता है ना। वर्गों से मतलब उसकी लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई होती है ना। L बराबर H बराबर B। और घनाभ आयताकार फलकों से मिलकर भी बना हुआ हो सकता है। तो जरूरी नहीं है इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, तीनों अलग अलग भी हो सकती हैं। हमारा जो पासा होता है, पासा घन या घनाभ दोनों हो सकता है। पासा मेरा घन या घनाभ दोनों हो सकता है। क्योंकि अब आप कहेंगे सर हमने तो घन वाला पासा देखा है, लूडो वाला, मामा शकुनी वाला पासा देखा है। तो मामा शकुनी वाला जो पासा था, महाभारत के समय मामा शकुनी जो यूज करते थे, वो घनाभ वाला पासा हुआ करता था। जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग देख लीजिएगा महाभारत का वो वाला हिस्सा, है ना। तो वो घनाभ वाला, तो पासा घन और घनाभ दोनों में होता है। कभी भी आपसे घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछ लेगा और लोग गलत कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि पासा घन और घनाभ दोनों में होता है। चलिए, तो अब हम घन और घनाभ को साइड में रखते हुए पासे पे सीधे चले आते हैं, है ना। पासे पे चले आते हैं। अब देखिए, पासे का क्या चक्कर है, देखो समझने की कोशिश करो। पासा जो होता है, हम जानते हैं कि पासे में टोटल कितने फलक होते हैं सर। 6 फलक होते हैं। पासे में जो फलकों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो पासे में मेरे 6 फलक। 6 फलक मतलब 6 परतें। आपने देखा होगा लूडो वाले पासे में 1 से लेके 6 तक के अंक अंकित होते हैं, और सभी जो साइडें हैं वो घिरी रहती हैं। मतलब मैक्सिमम साइड कितनी हो सकती हैं, तो मैक्सिमम साइड 6 फलक हो सकती हैं। और ये मेरी एक त्रिविमीय आकृति है, या मैं कहूं 3D स्ट्रक्चर है, या मैं कहूं त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय आकृति है, 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज होती है ना, त्रिविमीय आकृति है। उसके बाद आप लोग समझिए किनारे कितने होते हैं। इसमें 2 चीज आपसे पूछी जाएगी, कितने किनारे होते हैं और कितने कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं। एक कोशिश कीजिएगा, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने पास एक पासा या कोई पासा नुमा आकृति लेके बैठिएगा, जिससे कि आपको मैं जो समझा रहा हूं वो तरीके से चीजें समझ में आ पाए। अब देखिए कितने किनारे होते हैं। किनारे मेरे हमेशा 2 फलकों को मिलाने वाले होते हैं, है ना। 2 फलकों को मिलाने वाले किनारे होते हैं, है ना। 2 भुजाओं को मिलाने वाले किनारे होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये डस्टर ले लूं तो इसका एक किनारा इस ऊपर वाला फलक और ये साइड वाला फलक जो है ये एक किनारा होगा। ऐसे ही एक किनारा मेरी तरफ रहा होगा, एक किनारा ये वाला होगा, ये वाला फलक और एक ये 4 किनारे ऊपर, 4 नीचे, 8 और 4 जिन पे ये
दोनों जुड़े हुए हैं, मतलब टोटल 12 किनारे होते हैं, 12 किनारे टोटल होते हैं। आप अपने पास एक डाइस या कोई डाइस नुमा आकृति लेकर इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कितने कोने होते हैं? तो कोने जो मेरे होते हैं वो टोटल कोने होते हैं 8 कोने। टोटल कितने कोने होते हैं? 8 कोने टोटल होते हैं। कोने क्या होते हैं? 3 फलकों को मिलाने वाला जो एक एरिया होता है, 3 फलकों को जो मिलाने वाला एक एरिया होता है, दैट इज कोना। तो मेरे कोने कितने होते हैं? 8। फिर अगर मैं इसी डस्टर की बात करूं तो ये और ये, मतलब एक फलक ये वाला, एक फलक ऊपर वाला और एक फलक साइड वाला, तो ये जो हो गया एक कोना हो गया। इसी तरीके से टोटल कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। ठीक है, 8 कोने होते हैं। ये तो रहा कुछ बेसिक सी बात। चलिए अब आगे देखते हैं, क्या देखते हैं? देखिए, पासा जो होता है मेरा, जो डाइस होता है, वो सामान्यतया 2 तरीके का होता है, साधारण पासा और मानक पासा, है ना। डाइस पासा जो मेरा होगा वो पासा 2 तरीके का होगा। कौन सा? साधारण पासा, और एक मेरा होगा मानक पासा, है ना, मानक पासा। अब देखिए समझिए, साधारण पासे को मैं, ये तो है हमारी किताबी भाषा, अपनी साधारण भाषा में मैं इसको कह सकता हूं नकली पासा, है ना, नकली पासा। और भाई साहब ये जो होता है, ये होता है असली पासा। अब असली पासे की क्या विशेषता होती है और नकली पासे की क्या विशेषता होती है, आप लोग समझिए। मानक पासे में विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा, है ना। मानक पासे में विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होगा? लिख लीजिए इस बात को, विपरीत, ये आगे बहुत काम में आने वाली है। विपरीत सतहों का योग कितना होगा? सर 7 होगा। विपरीत सतहों का योग कितना होगा? 7। ठीक है, और इसमें जो होगा साधारण पासे में विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा, उसके सिवा कुछ भी होगा। ठीक है, तो साधारण पासे में विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा, 7 के सिवा कुछ भी होगा। और आपके असली पासे में उसका यूज 7 होगा, इसमें 7 नहीं होगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम पासे से रिलेटेड कुछ चीजें समझाएंगे। आपको सिंपल ये बात याद रखनी है, मानक पासा क्या है, और आपको सिंपल ये याद रखना है कि नॉन मानक पासा क्या है। चलिए देखिए, अब मैं कुछ कंडीशंस पासे में बताऊंगा जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है, या मैं कहूं कि याद रखनी है, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में अक्सर आता है। तो अगर मैं कहूं, दोबारा मैं कहूं कि मानक पासा और साधारण पासा, ठीक है, तो देखो मानक पासे में क्या होगा? मानक पासे की विपरीत सतहों का योग 7 होगा, जब मैंने आपसे कह दिया, तो यानी 1 के अपोजिट में 6 होगा, 2 के अपोजिट में 5 होगा, 3 के अपोजिट में 4 होगा। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 6 नंबर हो गए मेरे, और विपरीत सतहों का योग मेरा 7 हो गया। और साधारण पासे में कुछ भी हो सकता है, 1 के अपोजिट में 1 के सिवा 6 नहीं होगा, और 2 भी हो सकता है, 6 हो जाएगा तो मानक पासा हो जाएगा, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इसी तरीके से 2 के अपोजिट में 2 नहीं होगा और 5 नहीं होगा, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। इसी तरीके से 6 चीजें मेरी हो जाएंगी, क्योंकि स्वयं अपोजिट नहीं हो सकता, और उसका जो मानक पासे वाला अपोजिट है वो भी अपोजिट नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, तो ये एक छोटी सी चीज और रह गई। अब एक चीज आप और समझते हुए चलें। देखिए, अब इसमें पासे में कुछ आपको सामान्यतः जो परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है वो किस टाइप का आता है। आपको 2 पासे दिए रहे होंगे और आपसे पूछेगा कि इसमें
दोनों पासे पे शक्लें दे रखी होंगी और पूछेगा कि 2 के अपोजिट कौन सा होगा, 3 के अपोजिट कौन सा होगा। चलिए तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं उससे रिलेटेड कुछ, है ना, उससे रिलेटेड एक कुछ क्वेश्चन। मैं आपको पहले कुछ कंडीशंस दिखाऊंगा, पासे की कुछ कंडीशंस। हेडिंग डाल लीजिए, सम कंडीशंस ऑफ डाइस, पासे की कुछ स्थितियां, है ना। क्या हेडिंग डालेंगे, पासे की कुछ स्थितियां, है ना, पासे की कुछ स्थितियां, सम कंडीशंस ऑफ डाइस। देखिए मेनली 4 कंडीशंस पासे में आएंगी, है ना, मेनली 4 कंडीशंस पासे में आएंगी। क्या कंडीशन आएंगी, देखिए पहली कंडीशन कौन सी होगी, आप लिखिए, यदि समान स्थिति के साथ एक सतह उभयनिष्ठ हो। क्या, when one face is common with same position, समान स्थिति, समान, अभी डाइस बनाऊंगा आपको समझ में आएगा, समान स्थिति के साथ एक सतह उभयनिष्ठ हो या एक सतह कॉमन लिख लीजिए, एक सतह कॉमन हो। देखिए ये कैसा पासा होगा, मान लीजिए आपको 2 डाइस दिए रहे होंगे, डाइस बना लेते हैं, 2 डाइस दिए रहे होंगे, है ना। अब देखिए इन डाइस के हमें सामने से 3 ही फलक दिखते हैं, है ना, 1 2 3 1 2 3। अब कुछ नंबर पड़े हुए हैं इन पे 1 4 5 और मैं डाल देता हूं 1 3 और 2। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि समान स्थिति के साथ, मतलब यहां भी ऊपर वाले पे 1 है और यहां भी ऊपर वाले पे 1 है, मतलब समान स्थिति के साथ एक सतह कॉमन हो, मतलब यहां भी 1 है यहां भी 1 है, तो समान स्थिति के साथ जब ये कॉमन है तो समान स्थिति वाले एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब 4 का अपोजिट यहां 3 होगा और 5 का अपोजिट 2 होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 4 का अपोजिट 3 और 5 का अपोजिट 2। क्या आप बता सकते हैं कि एक मानक पासा है कि नहीं, ये एक मानक पासा है। रीजन, क्योंकि 4 के अपोजिट 3, मतलब अपोजिट फेजेस का सम कितना है, 7 है। ऐसे ही अपोजिट फेजेस का सम यहां कितना है, 7 है। तो ये स्थिति एक मानक पासा की है, इसको हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो एक समान स्थिति के साथ एक सतह का उभयनिष्ठ होने पर बची हुई दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। चलिए दूसरा केस लेंगे। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में क्या होगा कि एक नंबर तो कॉमन होगा, मतलब एक सतह तो कॉमन होगी, लेकिन उसकी स्थिति अलग होगी, उसकी स्थिति अलग होगी। तो क्या, असमान स्थिति के साथ, असमान स्थिति के साथ एक सतह कॉमन हो। असमान लिखते रहिएगा भैया इसको, असमान। यही 4 5 4 केस पासे में आएंगे जिनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। बहुत इजी है, एक बार समझ लीजिए, पासा खत्म। असमान स्थिति के साथ एक सतह कॉमन हो, जो बोल रहा हूं वो लिखिएगा, शॉर्ट में मत लिखिएगा, ठीक है। क्या, असमान स्थिति के साथ एक सतह कॉमन हो, मतलब देखिए मेरे 2 डाइस हो गए, है ना, मेरे 2 डाइस हो गए, दोनों डाइस में एक कुछ भी कॉमन है, मान लीजिए 3 कॉमन है, इसमें यहां है और इसमें यहां है। अब 3 के सिवा 2 नंबर और हैं, 2 5 और 4 और मैं यहां डाल देता हूं 6, ठीक है, ये नंबर और हैं, है ना। अब इसमें क्या हुआ, ऊपर वाले में हमारी स्थिति समान थी, लेकिन इसमें 3 तो है, लेकिन क्या हुआ, स्थिति बदल गई। यहां 3 फ्रंट वाले पे दिख रहा है और इसमें 3 ऊपर वाले पे दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमसे इसने अगर ये पूछ लिया कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या जवाब दोगे। यहां तो अगर आपसे पूछता, इसमें आपसे पूछेगा 4 के अपोजिट क्या होगा, आप बता दोगे 3 होगा। यहां पूछेगा 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ऊपर वाली ये स्थिति यहां भी हो सकती है, ये स्थिति यहां भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है ना। अब लेकिन यहां 3 की स्थिति तो अलग अलग है। हम क्या करेंगे, 3 के पकड़ेंगे कान, 3 के कान पकड़ेंगे और इससे कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, है ना। और यहां भी इसके कान पकड़ के कहेंगे भैया क्लॉकवाइज चल, ठीक है। इसको क्लॉकवाइज घुमाया, इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो 3 फिर 2 फिर 5, ऐसे ही इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो 3 फिर 6 फिर 4, है ना। अब क्या होगा, अब ये होगा कि 2 के अपोजिट में तो 6 होगा, 5 के अपोजिट में 4 होगा। वेरी सिंपल। कॉमन सतह को हम
सिर्फ कान पकड़ के घुमाएंगे कि भैया क्लॉकवाइज चलो, और क्लॉकवाइज चलने के बाद जो जिसके नीचे आएगा वो उसका अपोजिट सतह होगी। चलिए, दो स्थितियां हो गई। आप लोग जो लोग नहीं लिख रहे हो कम से कम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, नोट्स बनाने का एक बेहतरीन सा तरीका और होता है। जो लोग कंप्यूटर चलाना जानते हैं, आप, मैं यहां जो पढ़ा रहा हूं उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे स्क्रीनशॉट इमेज को ले जाके अपनी वर्ड फाइल में प्रेस कर दीजिए और एक पेज पे 6-7 इमेज लगा दीजिए। सिंपल आपका डिजिटल नोट्स बन जाएगा, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है ना। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो कृपया करके कॉपी पेन में लिखा कीजिए। चलिए, अब तीसरी स्थिति, दो स्थिति हो गई, ठीक है। तीसरी स्थिति देखते हैं, है ना। तीसरी स्थिति क्या होगी? तीसरी स्थिति, अब पहली स्थिति मेरी हो गई कि एक सतह समान उसके साथ कॉमन हो। अब आएगा भैया कोई भी कॉमन ना हो, तब क्या करेंगे, है ना। कोई भी कॉमन ना हो तब क्या करेंगे। चलिए, तीसरी और चौथी दो स्थिति हम लोग और देखेंगे, और एक आएगी दो सतह कॉमन हो। चलिए, तो तीसरी स्थिति में ले लेता हूं पहले, जब दो सतह कॉमन हो, जब दो सतह कॉमन हो, है ना। दो सतह कॉमन। सर जी, दो सतह कॉमन का क्या मतलब है? मैंने आपको क्या बताया, हमें डाइस की सामने से कितनी सतह दिखती हैं? 3 सतह सामने से हमें दिखती हैं, ठीक है। तो ये दिखा 3 सतह, दूसरा डाइस ये आया, ये दिखा, ठीक है। अब दो सतह कॉमन हो मतलब समान स्थिति के साथ भी हो सकती हैं, असमान स्थिति के साथ भी हो सकती है। दोनों देखिए, समान स्थिति के साथ होंगी तो क्या होगा? 4 5 1 और 4 5 6, है ना। असमान स्थिति के साथ होंगी तो क्या होगा? असमान स्थिति के साथ होंगी तो कुछ ऐसा होगा। देखिए, साधारण पासा और मानक पासे में क्या फर्क है? मानक पासे में आपको 1 से 6 तक यही अंक दिखेंगे, साधारण पासे में कुछ भी दिख सकता है। मान लीजिए 9 11 और 9 11 और 12, यहां 13। मतलब क्या हुआ? इसमें तो 5 और 4 हैं, स्थिति भी समान है, लेकिन इसमें 9 और 11 हैं, लेकिन स्थिति अलग अलग है, 11 की चेंज हो गई। कुछ भी हो, अगर दो सतह कॉमन है, दो सतह चाहे समान स्थिति के साथ चाहे असमान स्थिति के साथ, तो तीसरा वाला उसके अपोजिट होगा। मतलब यहां क्या होगा? यहां एक अपोजिट होगा 6 के, है ना, और 6 के अपोजिट में होगा 1, और यहां 12 अपोजिट होगा 13 के, है ना। 12 अपोजिट होगा 13 के, ठीक है। 12 अपोजिट होगा 13 के। तो तीसरी कंडीशन ये है। अब चौथी कंडीशन आएगी मेरी, जब कोई भी सतह कॉमन ना हो। इसको आप लोग लिख लिए हैं। लिखने के बाद चलिए चौथी कंडीशन हम करते हैं। चौथी कंडीशन में क्या होगा? जब मेरी कोई भी सतह कॉमन नहीं होगी। सर, तब कैसे निकालूंगा जब कोई भी सतह ही कॉमन नहीं होगी, है ना। देखो, दो पासे मैंने बनाए, आप लोग चौथी कंडीशन लिख लीजिए। क्या चौथी कंडीशन लिख लीजिए? जब सभी स्थितियां असमान हो, या जब सभी फलक, लिख लीजिए, सभी फलक असमान हो, है ना। कैसे हो? असमान हो, जब सभी फलक असमान हो, ठीक है। तो देखिए, जब सभी फलक असमान होंगे तो आप क्या करेंगे? जब सभी फलक असमान होंगे तो हम ये चेक करेंगे कि वो मानक पासा है या साधारण पासा है। देखो कैसे, ये आपके पूरी तरह से एग्जाम में ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। जब इस चैप्टर के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको और बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। मान लीजिए आपको 2 डाइस दिए हैं, है ना। एक स्थिति ले लेते हैं और दूसरी स्थिति यहां ले लेते हैं। फिर आपको 2 डाइस दिए हैं, ठीक है। अब इस वाली कंडीशन में आपको क्या दिया है? इस वाली कंडीशन में आपको दिया है जब सभी फलक असमान हो। यहां दे दिया 4 5 6, है ना। 4 5 और 6। यहां दे दिया क्या? 1 2 3। अब देखिए, सभी फलक असमान होंगे तो पहले मैं क्या चेक करूंगा? पहले मैं चेक करूंगा कि कहीं इस पर तो जो 2 सतह दे रखी हैं उनका टोटल तो 7 नहीं है ना। उनका टोटल अगर 7 हो गया, और मैं ये जानता हूं कि मानक पासे में विपरीत सतह का योग 7 होता है। अगर मानक पासा यहां योग 7 हो गया तो ये मानक पासा नहीं होगा, और अगर यहां योग 7 नहीं हुआ तो ये मानक पासा
होगा। समझिए। अब देखिए यहां क्या किसी भी दो सतह का टोटल करेंगे क्या 7 आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब इसमें 4 5 6 है और इसमें 1 2 3 है। 1 से लेके 6 तक के ही अंक हैं और किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का टोटल 7 नहीं आ रहा है, मतलब अपोजिट का 7 होगा। दैट इज मानक पासा। ये मानक पासा है। यहां 5 के अपोजिट में क्या होगा? जिसका टोटल 7 हो रहा होगा। 4 के अपोजिट में क्या होगा? जिसका टोटल 7 हो रहा होगा। 6 के अपोजिट में क्या होगा? जिसका टोटल 7 हो रहा होगा। अब देखिए यहां दे दूं 2 5 4 और यहां दे दूं 1 3 6। अब देखिए इस कंडीशन में टोटल 7 से ज्यादा हो रहा है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है? टोटल मेरा जो हो रहा है 7 हो रहा है। इन्हीं फेजेस में 7 हो रहा है। देखिए इस वाले सिंगल फेज में 7 हो गया है ना, इन दो फेजेस में 7 हो गया। मतलब ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये मानक पासा नहीं है। इसके आपका जो आंसर होगा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपसे 2 का अपोजिट पूछा है तो 2 का अपोजिट 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, बिकॉज ये स्टैंडर्डाइज नहीं है और ये स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, तो ये चौथी कंडीशन हो गई। टोटल 4 कंडीशन मेरी इसमें हो जाती हैं और 4 कंडीशन में सारे डाइस के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, है ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। इसके बाद डाइस का पजल आपको थोड़ा सा और आता है, जो डाइस से ही आता है। आपसे कह देगा कि 6 फलक है, एक फलक पे ये है वो है, और आपको 10 चीजें बता देगा। उसके बाद आपसे पूछेगा उस फलक के अपोजिट कौन है, तो वो डाइस पजल होती है ना। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन से हम जानेंगे कि चारों कंडीशंस को हम क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं, है ना। तो अब हम कोशिश करते हैं कि उसको एक डिजिटली फॉर्मेट में क्वेश्चंस आपके सामने करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो इसी तरीके के मजेदार पढ़ाई के लिए, मजेदार ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।